मैं प्रीति पांडे। आज मैं आप सभी के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा टॉपिक लाई हूँ, मैथ्स। मैथ्स का जो की फैक्टर होता है मैथ्स का, वह टॉपिक लाई हूँ मैं आपके लिए, जो कि बेस होता है वह है काउंटिंग। हम मैथ्स में कुछ भी करते हैं तो सबसे पहले तो काउंटिंग ही स्टार्ट होती है। और काउंटिंग ऐसी चीज है जो कि हमारे रेगुलर लाइफ्स में भी यूज होती है। हम कहीं भी किससे भी बातें करते हैं या कहीं स्टोर पे जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, कुछ भी, तो हमारी डेली लाइफ में काउंटिंग यूज होती है। बल्कि हम लोग अपने पूरे डे रूटीन में कितनी बार काउंटिंग यूज करते होंगे, हम खुद इस बात पर ध्यान भी नहीं देते। तो आज जो हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, मैं आप लोगों को 0 to 9 काउंटिंग सिखाऊंगी, क्योंकि 0 to 9 जो होती है वो हमारी बेसिक काउंटिंग होती है। 9 के बाद तो क्या होता है, वो रिपीट होने लगती है। 1 और 0 को आपस में जो होते हैं तो वो 10 बन जाता है। तो आज जो मैं काउंटिंग स्टार्ट करूंगी, फर्स्ट है हमारा 0। सबसे पहले वैसे हमारी काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है, बट उसके पहले 0 आता है। 0 जो है वो हमारा नंबर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो 0 के कोई वैल्यू नहीं होती, बट अगर 0 किसी नंबर के साथ लग जाए तो उसकी वैल्यू बहुत बड़ी हो जाती है, सारे नंबर से बड़ी होती जाती है। और जितने 0 ऐड होते जाए उतनी ही उसकी वैल्यू और बढ़ती जाती है। तो 0 बहुत पावरफुल है। तो दिस इज 0। ऐसे तो 0 की कोई वैल्यू नहीं है, बट 0 दूसरे नंबर्स के साथ जुड़ करके अपनी वैल्यूज बनाता है। 0 को हम ड्रॉ करना सीखेंगे। 0 को ड्रॉ करने के लिए एक बस सर्कल बनाना है हमें, ऐसे। ये है हमारा 0। 0 के बाद क्या होता है, हमारी काउंटिंग स्टार्ट होती है 1 से। 1 जैसे कोई भी चीज है, दिस इज 1। ये मार्कर कितना है, ये मार्कर भी 1 है मेरे पास। ये 1 फिंगर है मेरी, ये जो मेरी चोटी है ये भी 1 है, 1 है। 1 को हम हिंदी में बोलते हैं एक। 1 यहाँ मैंने सूरज, यहाँ मैंने सन बनाया है 1 के एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ पे कितने सन बने हुए हैं, 1। हम स्टार्ट करेंगे काउंटिंग 1 को ड्रॉ करना सीखेंगे। O यानी 1 होता है हमारा। 1 को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें स्टेप लेना होगा, एक छोटा सा स्लैंटिंग लाइन ऐसे, उसके बाद ये स्लैंटिंग लाइन और फिर स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लैंटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन। ये हो गया हमारा 1 के बाद जब हमने वहां एक चीज बना रखी है, ये है 1। अब इसको हम काउंट कैसे करेंगे, 1 के बाद यहाँ आगे एक और चीज है, तो उसको हम कैसे बताएंगे, 1 2। 1 के बाद आगे कोई चीज है तो उसे हम 2 काउंट करेंगे, 1 2। ये है हमारे 2 ऑब्जेक्ट्स है, यहाँ पे बॉल है, 2 बॉल्स है हमारे पास। 2 ऐसे लिखते हैं, TWO 2, 1 2। अब हम 2 को ड्रॉ करना सीखेंगे। 2 को ड्रॉ करने के लिए पहले ऐसे आधा, थोड़ा सा साइड का टाइप का है, ऐसे बनाना है। फिर इसको ऐसे, थर्ड स्टेप में इसके साथ में स्लीपिंग लाइन, ये बन गया हमारा 2। दिस इज अवर 2 के बाद यहाँ पे ये मैंने हार्ट शेप बनाई हुई है, इसको हम काउंट करेंगे। जैसे यहाँ काउंट किया 1, यहाँ पर एक ही ऑब्जेक्ट है। 2 को हम हिंदी में बोलते हैं 2। 1, इसके बाद एक और ऑब्जेक्ट है, उसे बोलेंगे 2। यहाँ पे है 3, 2 के बाद आता है हमारा नंबर 3 को 1 2, 1 के बाद जो ऑब्जेक्ट होगी उसे काउंट करेंगे 2 के बाद 3। सो दिस इज अवर 1 2 3। दिस इज 3 को हम हिंदी में बोलते हैं THREE। अब हम 3 को ड्रॉ करना सीखेंगे, बहुत आसान है 3 को ड्रॉ करना। ऐसे हाफ कर्व, इसे जोड़ के 1 मोर हाफ कर्व, ये हो गया हमारा 3, 1 2 3।
हमने अभी पढ़ा नंबर 3। 3 के बाद आता है 4। 1 2 3 4। 4 फिंगर्स हुई हमारी। यहाँ पे मैंने बलून्स ड्रॉ किए हैं। हम इन बलून्स को काउंट करेंगे कि ये कितने बलून्स हैं। आप भी मेरे साथ में बोलिएगा। ये 1 के बाद क्या सा नंबर आता है 2 के बाद 3 के बाद 4, जो मैंने अभी बताया 1 2 3 4। हम कैसे लिखते हैं, ऐसे F4 ये है हमारा 4 को हिंदी में हम बोलते हैं 4। 4 को अब हम ड्रॉ करना सीखेंगे। हाँ, ये हमारी मैथ्स की कॉपी होती है ऐसे बॉक्सेस वाली। मैं उन कॉपी की लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पर। 4 को ड्रॉ करने के लिए पहले हम एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद स्टैंडिंग लाइन और ये स्लीपिंग लाइन। थर्ड स्टेप में स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन पूरी यहाँ से नीचे तक जाते हुए। ये है हमारा 4। 1 2 3 4, जिसे हम हिंदी में 4 भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा नंबर क्या है, 4 के बाद कौन सा नंबर आता है 5। 1 2 3 4 5। 4 के बाद क्या आता है 5, FIVE 5 को हम हिंदी में क्या कहते हैं 5। 5 को हम हिंदी में 5 कहते हैं। यहाँ पर मैंने 5 को डिनोट करने के लिए कैप्स बनाई है। बर्थडे कैप्स होती है हमारी ऐसी, हम इनको काउंट करेंगे जैसे हमने सबको काउंट किया वैसे। सबसे पहले कौन सा नंबर आता है 1। क्या आता है 1 के बाद 2 के बाद बताया था ना मैंने 3 के बाद 4 और 4 के बाद में 5। बस इसके बाद खत्म हो गए। तो ये हमारे पास कितने कैप्स हुए 5। 1 2 3 4 5, टोटल हम पर 5 कैप्स है। 5 को अब हम हिंदी में 5 को अब हम ड्रॉ करना सीखेंगे। 5 को लिखने के लिए सबसे पहले एक स्लीपिंग लाइन, वो भी ऊपर में, फिर स्लीपिंग लाइन से जुड़ते हुए एक स्टैंडिंग लाइन छोटी सी, उसके बाद स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और ऐसे कर्व, इसे कर्व कह सकते हैं। ये हो गया हमारा 5। इजी है। 1 2 3 5। हमने कितने नंबर्स पढ़ लिए 5। 0 भी पढ़ा हमने, बट काउंटिंग नॉर्मली 1 से स्टार्ट होती है। जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं वो 1 से होते हैं। 5 के बाद में आएगा 6। 5 के बाद क्या आता है 6। 1 2 3 4 5 6। 5 के बाद 6 को हम हिंदी में कहते हैं 6। अब मैंने यहाँ पे आइसक्रीम कोन्स बनाए हैं, इनसे हम काउंट करेंगे कि ये कितने हैं। 5 है, 4 है, 6 है या 2 है, 1 है। तो सबसे पहले कौन सा नंबर हम यूज करते हैं 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 के बाद 2 के बाद 3, देन 4 5 के बाद क्या आता है मैंने बताया 6। 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास कितनी आइसक्रीम्स है 6 आइसक्रीम्स। SIX 6 को अब हम लिखना सीखेंगे। 6 को लिखने के लिए पहले ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर यहाँ पे सर्कल। ये हो गया हमारा 6। तो अभी हमने पढ़ लिया अपने टोटल 9 नंबर्स, नंबर 9 तक। 9 के बाद आता है 10। 9 तक जो हमारे नंबर्स होते हैं वो 1 डिजिट नंबर्स होते हैं, उन्हें हम 1 डिजिट नंबर कहते हैं। क्योंकि जैसे वो अकेले लिखे हुए हैं, एक भी हमारा जैसे ऐसे था अकेले, 2 3 ऐसे एक की संख्या लिखी हुई थी ना, लेकिन नंबर अब लेकिन जैसे कि हमने 10 लिखा है तो यहाँ पे 2 नंबर्स हैं। पहले 1 लिखा है मैंने, उसके बाद
मिलाने के बाद हमारा 10 बनता है। तो जो 1 to 9 हमारे नंबर्स होते हैं उन्हें हम 1 डिजिट नंबर्स कहते हैं, और जो हमारे 1 0 10 से स्टार्ट होते हैं और जो आगे के नंबर्स होते हैं उन्हें हम 2 डिजिट नंबर कहते हैं। 2 डिजिट नंबर मींस ऐसे 2 डिजिट हमने लिखे हुए हैं, यहाँ पे 2 नंबर्स लिखे हैं, 1 लिखा है 0 लिखा है, तो जहां तक ये 2 रहेंगे वो नंबर्स हमारे 2 डिजिट नंबर रहेंगे। और अगर यहाँ पे कुछ 3 हो जाता है, जैसे नंबर्स तो बहुत होते हैं, बच्चों के लिए मैं इतना ही समझाऊंगी कि और हो जाता है तो वो 3 डिजिट नंबर हो जाएंगे, ऐसे आगे बढ़ता रहता है, सो ऑन। और जो हमारा 10 है वो 1 और 0 को मिला के बनता है। मैं 1 और 0 10 काउंट करते हैं हम नंबर्स, ये तो हमने समझ लिया, 1 डिजिट और 2 डिजिट और 1 0 10 ये सब। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे हो गए 10। हमारी फिंगर्स भी टोटल 10 होती हैं। तो 9 के बाद आता है नंबर 10। बच्चों को बार बार बहुत जरूरी है कि वो नंबर काउंट करे, मुंह से बोले, वरना वो भूल जाएंगे। तो 10 हमने यहाँ पर 10 को हिंदी में 10 बोलते हैं, 10 को हिंदी में 10 बोलते हैं। यहाँ मैंने मैंगोस, जूसी मैंगोस ड्रॉ किए हैं काउंट्स करने के लिए। तो अब हम इन्हें काउंट करते हैं, सभी बच्चे मेरे साथ में काउंट करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये लास्ट 9 के बाद क्या आता है 10। तो ये हमारे पास टोटल कितने मैंगोस हैं 10 मैंगोस। तो अब हम 10 को लिखना सीखेंगे, ड्रॉ करना। 10 को कैसे लिखें? 10 को लिखना तो इजी है, हमने 1 लिखना एंड 0 लिखना सीखा। 0 और 1 कैसे लिखते हैं? तो 10 को लिखने के लिए ये हमने लिखा 1 और ये लिखा हमने 0, तो ये हमारा हो गया 1 0 10। और हमें लिखना है, हम इसको छोड़ देंगे ब्लैंक करने के लिए, अगेन 1 and 0, this is our 10, TEN 10 10 हो गया हमारा। तो हमारी 10 तक काउंटिंग कंप्लीट हो चुकी है। मैंने ये 10 तक की है बेसिक काउंटिंग नॉर्मल। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं और आगे की काउंटिंग पढ़ाऊं, आगे के मेथड से 10s 1s 2 डिजिट 1 डिजिट, तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं जरूर आप लोगों के लिए आगे की काउंटिंग्स पे भी वीडियो बनाऊंगी, या आप लोग कोई और भी टॉपिक्स चाहते हैं तो उन पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी। और अगर कुछ इसमें आप मुझे सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। और मैं एक और बात ये बताना चाहूंगी, इन नंबर्स को बच्चों को कोई टीचर्स ये देख रहे हैं तो बच्चों को पढ़ाने के लिए इनके एग्जाम्पल्स, रोज नंबर को रिकॉग्नाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे जिस चीज को रोज रिकॉग्नाइज करते रहते हैं वह उन्हें जल्दी लर्न होती है। सो बस आज की वीडियो